गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी कुछ कुछ चीज़ें जो है रिज़ल्ट पेंडिंग हैं। एक दो पेपर कैंसिल भी हुआ है, पोस्टपोन किया गया है। कारण सभी लोगों को पता है। करोड़ों रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों बड़े अधिकारी एचपीएससी के पकड़े गए हैं। एचपीएससी की भर्ती को भी रोका गया है और एचएसएससी की भर्तियों को भी रोका गया है। 10-5 दिन में दोबारा से फिर से जो है एक्शन स्टार्ट होगा इसके ऊपर। तो जो बातें हमारे सामने आती रहती हैं, इस बात के ऊपर खासा ध्यान है। सरकार लगातार इसके ऊपर काम कर ही रही है, लेकिन फिर भी जो है ना, पूरा काम बिल्कुल फेयर नहीं हो पाया है। चीज़ें जो है गड़बड़ की तरफ है। धीरे धीरे चीज़ें ये जो है आगे हो जाएंगी। तो हम लोग जो है ना, जो बातें करें, तो हम लोगों के हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम लोगों को जो है ना, सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव जो है काम करना चाहिए, नंबर 2। दूसरे नंबर पर जो है नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, इनको जब तक जो है ये शांत नहीं बैठते हैं, तब तक हम लोग कोई भी एक्टिविटी इस प्रकार से नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों को जो है फिर से काम करते रहने के लिए और फिर से जो है चीज़ें करने के लिए, तो थोड़ा सा जो है सोशली एक्टिव रहना पड़ेगा, तब बात बनेगी। आज बहुत शादियों का दिन है, बहुत लोग जो है शादियों के अंदर व्यस्त होंगे। लेकिन फिर भी जो है हम लोगों का काम है, हम लोग क्या करते रहें। तो देखिए, आईसीएस के अंदर 100% जॉब गारंटी का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। जितने लोग ये समझते हैं कि नौकरी लगना मुश्किल काम है, तो ये जो करप्शन की खबरें आती रहती हैं, चीज़ें गड़बड़ होती रहती हैं, पेपर में कभी कोई सब्जेक्ट आया कभी नहीं आया, जो इस प्रकार की चीज़ें जो आती रहती हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग जो है ध्यान में रखें और उन बातों के ऊपर करें। तो मैंने बहुत बार बोला है कि तुम्हें 2-4 नंबर ज़्यादा लेने हैं। 2-4 नंबर कैसे बढ़ते हैं? तो 2-4 नंबर रेगुलरिटी से बढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप रेगुलरिटी जो है निभा लेते हैं, अपने आप पढ़ लेते हैं, वे लोग सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रकार से नहीं होते हैं, 2-4 दिन पढ़ने का खूब मन करता है, उसके बाद फिर पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर पढ़ने का मन करता है, फिर छोड़ देते हैं, तो ये गड़बड़ होती है। चलिए, तो जो ये बैच जो चल रहे हैं, इस बैच के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी एक एग्ज़ाम ही लिया है। एग्ज़ाम लेते ही जो है उसके अंदर जो है उसकी रिपोर्ट निकल के आई है। उसके अंदर कितने क्वेश्चन आपने किए, कितने क्वेश्चन आपने नहीं किए, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने गलत हैं। तो इस प्रकार से सारी रिपोर्ट निकाल करके हम लोगों ने स्टूडेंट्स को दे दी है। अब उसको सॉल्यूशन करवाएंगे। हर वीक इस प्रकार से 1 या 2 पेपर होगा और उसको हम जो है डीपली जो है फिर उसको सॉल्व भी करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है अभी इस दौर में चलने वाली हैं। जब ये पढ़ाई इस प्रकार से आगे चलेगी, तो आप लोगों को जो ये रेगुलरिटी बनेगी, रेगुलर अटेंडेंस उसके अंदर ली जाएगी। रेगुलर अटेंडेंस के साथ रेगुलर आपका होमवर्क उसका चेक किया जाएगा। उस बैच के अंदर जो स्पेशल टाइमिंग दिया जाएगा, स्पेशल जो है उसके अंदर उस पेपर को जब डिस्कस करेंगे, तो चीज़ें जहाँ से कमजोरी रहती है, क्वेश्चन गलत क्यों होता है, तो ये इस प्रकार की बातें आती रहती हैं। इसमें भी जो है कुछ लोग जो इस प्रकार के हैं, जिन लोगों को आईसीएस पसंद नहीं है, या मैं पसंद नहीं हूँ, बाकी लोग पसंद नहीं है, वे बेचारे फिर से आ जाएंगे, वो नेगेटिव कमेंट यहाँ पर करेंगे। इन लोगों को, जिनको ये मैं पसंद नहीं हुई, आईसीएस पसंद नहीं है, लेकिन उनका आईसीएस के बिना मन बिल्कुल नहीं लगता है, वे आएंगे ज़रूर बेचारे। वो इस प्रकार से वो जो बातें करते रहेंगे। जिन लोगों को आईसीएस पसंद है, जिन लोगों को मैं पसंद हूँ, जिन लोगों को आईसीएस की टीम पसंद है और ये मार्गदर्शन पसंद है, वे लोग रहें बस, बाकी लोग ना आए। उनके घर वालों ने या उनको किस जो है लोगों ने ये बता रखा कि उन्हें आना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। चलिए, मैं अगली बात तुम्हें बताता हूँ। गारंटी बैच, आईसीएस में गारंटी बैच पहली बार नहीं बना। आईसीएस ने ही शुरू किया था 2008 में, सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस। ये कंटिन्यूस जो है स्कीम चली थी और उसके ऊपर 100% सिलेक्शन निकले थे। उसके बाद बीच में जो है सीजीएल का एक बार 100% रिजल्ट का बैच बनाया था। तो हम लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं है, न नई बात है सरकारी नौकरी लगना। जितना तब करप्शन था, उससे तो बहुत कम कंट्रोल में है अब, बहुत ज़्यादा जो है अब उस हिसाब से जो अब चीज़ें बहुत सुधरी है और चीज़ें अभी सुधार की तरफ और भी हैं। लगातार सरकारें और ये सब चीज़ें काम कर रही हैं। इस दौर में या तो तुम नेगेटिव होकर के अपने घर बैठ जाओ, या पढ़ाई छोड़ करके एक तरफ हो जाओ, या दूसरा रास्ता यह है कि भाई हमें इस करप्शन को बीट करने के लिए 2-4 नंबर और ज़्यादा देने पड़ेंगे। राजस्थान में जिस प्रकार से जो है 3 लाख की, 5 लाख की, 6 लाख की, 16 लाख रुपए, इस प्रकार की बातें आई रीट के एग्ज़ाम के लिए,
एसआई के एग्ज़ाम के लिए आई, बाकी चीज़ों के लिए आई, वैसे ही हरियाणा के अंदर अभी पकड़ा गया है। तो ये कहानियाँ चलती रहती हैं। इन कहानियों के साथ हम लोगों को बीच बीच में आवाज़ भी उठानी है, उसको बुलंद करना है, और हम इन बातों को उठाते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से भी जो चीज़ें जो है ये दूर तक जाती हैं, वीडियो ऐसी बात नहीं है, ये वीडियो दूर तक जाती हैं। सीबीआई जांच की मांग हम लगातार कर रहे हैं। सीबीआई जांच 2-4 दिन 10 दिन जो है देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और ये नेगेटिव लोगों का हाल देखते हैं। ये जो इस प्रकार से बकवास करने वाले लोग थे, जो एसआई के री एग्जाम की बातें कर रहे थे या बाकी बातें कर रहे थे, तो अब फाइनली उनका क्या हुआ और अब उनका स्टैंड क्या है। जो चीज़ें जो बात वो बता रहे थे वैसा तो कुछ निकला नहीं। हाँ, हो सकता है और बातें हों और रास्ता। अब तो जो है इस प्रकार से 20-20 लाख रुपए किससे ले रखे थे, 1 करोड़ रुपए किसके मिले, गजब कॉन्फिडेंस था कि ऑफिस में करोड़ों रुपए लेकर के बैठे हैं। मतलब अब क्या कहें, ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या हो रहा है। पर हम लोग इन बातों के समर्थक नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भालू तुम्हारा भी जो है वो फूटेगा, भांडा फूटेगा, या ये बातें वो बातें। सही बात है, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं पकड़ा जाना चाहिए। जो आदमी जो गलत कर रहा है वो पकड़ा जाना चाहिए। मैं तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूं। सीबीआई इंक्वायरी इंडिपेंडेंटली कोई एजेंसी इंक्वायरी करे और ये सारी बातें निकाल के दे कि क्या कारण है। और जो ये गलत जो है वो बातें उठ रही थी, भाई जो गलत नंबर ले लिए 5 नंबर के और सिलेक्शन ले लिया, तो गलत नंबरों के ऊपर भी बातें हो रही हैं। भाई जो ये इस प्रकार के जो गलत आदमी जो है इसमें डिपार्टमेंट में हैं वे भी पकड़े जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें होना बड़ी चीज़ है। और ये पता चलता है कि हाँ भाई ऐसे पकड़ा गया तो एग्ज़ाम रोक दिया गया है। तो आप लोग निराश हुए बिना लगातार पढ़ते जाएं। और जो गारंटी बैच है उस गारंटी बैच ये चालू हो गया है अब, और ये साल भर बाद मैं किसी दिन क्लास में इसको लाइव वीडियो बनाऊंगा। लाइव वीडियो बना करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या किसी दिन जिस दिन एग्जाम चल रहा है उस दिन लाइव वीडियो बनाऊंगा मैं, और बच्चों को दिखाऊंगा कि कितने बच्चों ने उसको ज्वाइन किया, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अब उनकी परफॉर्मेंस क्या है, मंथली या जो है 15 दिन में या 2 महीने में, इस प्रकार से वीडियोस बना करके वो भी दूंगा मैं कि पहले इसके नंबर इतने आए, अब इसके नंबर इतने आए, किस प्रकार की गलतियां पहले करते थे, अब वो जो है गलतियां सुधरी कि नहीं सुधरी है। तो ये सारी बातें उसके अंदर चलेंगी। और ये बातें एक एक बात है सामने, इसमें कहाँ दिक्कत है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो जो बच्चे सामने पढ़ रहे हैं क्या वे बेवकूफ़ हैं सच में? क्या उन लोगों को समझ नहीं है? क्या उनको बहकाया जा सकता है? और इतनी बड़ी संख्या के स्टूडेंट्स को बहकाया जा सकता है? इस बात को तो सारी दुनिया मानती है ना कि आईसीएस नंबर 1 है। आईसीएस जितने स्टूडेंट्स कहीं पर भी नहीं हैं।